जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है। जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है और बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। बात करें हम कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, यदि कि दिल लगाना है तो। यदि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। यदि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर लिख जाएंगी। यदि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा निकलेंगी तो मुकद्दर लिख जाएंगी। मेरे दोस्तों, दिन न सबके लिए, दिन में सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है और किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। आइए, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गंगा पर। तो हम इस समय बात कर रहे हैं ग्रुप डी साइंस के 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन से। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर जाए। बात करें फास्फोरस की परमाणुविकता की, तो देखिए ये इसमें जो है ये 2018 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9/10 यानी कि 9 अक्टूबर 2018 की एग्जाम का ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं फास्फोरस को। तो हम सबसे पहले जानते हैं फास्फोरस को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, P4 से। तो इसकी परमाणुविकता कितनी होगी मेरे फोन। देखिए मेरे डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग हैं इनको जो है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाएंगे, लेकिन ये जो 2018 के क्वेश्चन को पूछा गया है और ये आजकल जो है एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो एनटीपीसी का 28 दिसंबर 2020 एग्ज़ाम हुआ था और 26-31 जुलाई 2021 तक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो इसीलिए हम बात करें तो इनकी परमाणुविकता कितनी है, इसमें जो है इसकी परमाणुविकता 4 होगी। बात करें फास्फोरस की परमाणुविकता क्या है। फास्फोरस, देखिए फास्फोरस की बात हुई तो फास्फोरस को हम P4 लिखते हैं, ठीक। P4 लिखते हैं तो P4 में क्या हमें दर्शाता है, यदि P1 होता तो एकल हो जाता, यदि P2 होता तो जो था द्विपरमाणुविकता, यदि P3 होता तो क्या हो जाता, त्रिक परमाणुविकता, और यदि 4 दिया है तो क्या होगा, चतुर्थ परमाणुविकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ परमाणुविकता। बात करें अगले क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणुविक है। तो देखिए हम फास्फोरस की जाने तो P4 होगा, क्लोरीन के जाने तो Cl2 होगा, आर्गन का 1 होगा और गंधक का C8 या C8 का। सल्फर को हम गंधक कहते हैं। तो इसमें किसका सबसे ज्यादा है, तो एसिड का है। तो हम चलते हैं गंधक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंधक। क्या होगा, गंधक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ग्रुप डी के 10 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सल्फर की जो है परमाणुकता पूछा है, जो सल्फर की परमाणुकता है वो क्या है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सल्फर का अभी हमने बताया एसिड है, तो एसिड यानी बहुपरमाणुविकता। कौन है, बहुपरमाणुविकता। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं कि सल्फर की परमाणुविकता का क्रम है। तो इसमें देखते हैं द्विपरमाणुविक है, 3 परमाणु के 1 परमाणु के, बहुपरमाणुविक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है, जो सिंगल है वो क्या होगा, आर्गन। जिसके यानी कि जिसके वाहतम कक्ष में एक भी इलेक्ट्रॉन न बचे, वो हो जाता है एकल। अब समूह, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरे मित्र, जो अगला क्वेश्चन है, समूह में निष्क्रिय गैस होती हैं। किस समूह में जो है निष्क्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। तो हम बता दें, जो 18वें समूह 18 होता है उसमें जो है अक्रिय गैस होती है, समूह 18 में। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर 18। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसें समूह में होती हैं। तो देखिए किस समूह में होती हैं,
तो निष्क्रिय गैसें जो है किस समूह में होती हैं? तो समूह A में होती हैं। ये हमारा आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय गैस है। तो देखिए कौन सा निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस को हम अक्रिय गैस के भी कहते हैं। तो निष्क्रिय गैस है, देखिए ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, क्रिप्टॉन है। यानी समूह 18 में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सभी निष्क्रिय गैस है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन 18वें ग्रुप में नहीं आता है। और निष्क्रिय गैस जो है कौन कौन से हैं? बात करें हम निष्क्रिय गैस की, तो निष्क्रिय गैस के बारे में हम आपको बता दें। हालिना करे रब से फरियाद, हे ने, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये जो है ग्रुप 18 के जितने भी तत्व हैं वो अक्रिय गैस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल गैस कौन है? देखिए नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस भी कहा जाता है। जीनान है, नियान है, क्लोरीन नहीं, ऑर्गन है, क्लोरीन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को अपनी व्यापम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर सभी को क्या कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन में जो है कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। बात करें एक्स वाई, जो क्वेश्चन है तो उसमें दिया गया है कि नोबेल गैस नहीं, सॉरी हो गया है, एक्स वाई 3 तत्व हैं एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2 और 7। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ा है, तो 2 8 7 मतलब 17 हो गया, यानी क्लोरीन होगा। फिर उसके बाद 2 8 2 होगा, 2 8 10 2 12 होगा, यानी कि इसका जो है कक्ष भरा हुआ है। तो उसमें जो दिया है 2 2 8 8 10 8 8 16 2 18 है। तो तत्व जेड क्या है? तो जेड है अक्रिय गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हीलियम होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम में जो है 2 होते हैं। और बकिया सभी के हम बाहरी कक्षा में बता दें कि कौन कौन से। वातम कक्षा में कितने जो है किसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नियान होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं, जीनॉन होते हैं, रेडॉन होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो देखिए कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो हम देख रहे हैं जो है नियॉन का, एक मिनट थोड़ा ऊपर चले जाए, नियान का। तो नियान की बात की है हमने, तो नियान को रखा गया है दूसरे आवर्त में। बात करा रेडॉन की, ऑप्शन में दिया है, तो रेडॉन आपका 6ठे ऑप्शन में है। बात करें ऑप्शन में जीनॉन भी है, तो ये जो है आपके 5वें आवर्त में है। बात हो रहा है ऑर्गन की, तो ये आपके तीसरे में। हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि अक्रिय गैस आवर्त 5 में, यानी कि जीनॉन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? हीलियम और आर्गन में जो है दोनों वाह्यतम कक्ष पूर्णतः भरे होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? क्लोराइड आयन में होता है, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। अब बात करें वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल, अब आया है साउंड से क्वेश्चन। साउंड से भी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो साउंड में जो है पूछा है कि वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति, देखिए 331 सभी ऑप्शन में है, तो हमें जो है चाल का मात्रक पता होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड। किस ऑप्शन में है मीटर प्रति सेकंड? देखिए ये मीटर सेकंड स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है,
ये मीटर स्क्वायर ये भी गलत है। तो ये देखिए, देखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ये तो त्वरण का मात्रक समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्र में ध्वनि की चाल पूछा है। तो समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है। तो हम बता दें, जो समुद्र का जो है समुद्री जल का ध्वनि गति होता है वो 1531 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 1531 मीटर प्रति सेकेंड। बात करें आसुत जल की, तो आसुत जल के बारे में हम बात करते हैं। तो आसुत जल का होता है, कितना होता है? 1498। आसुत जल का होता है 1498। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो देखिए, हमें कथन सत्य असत्य बताना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बात करें हम हीलियम गैस में ध्वनि की चाल। देखिए, हम हीलियम गैस में ध्वनि की चाल तो हम आपको बताएं तो एल्युमिनियम का 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। नियान का जो है 6040 होता है। और हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस ऑप्शन में केवल बी सत्य है। कौन सत्य है? बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 25 डिग्री माध्यम वाले ध्वनि की गति परिवर्तित उससे की जाती है। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और बात करें और दिया है आसुत जल में ध्वनि की चाल। देखिए, इसमें जो है आसुत जल में ध्वनि की चाल बात किया है। आसुत जल में ध्वनि की चाल ऑक्सीजन में तो है 316 मीटर प्रति सेंटीग्रेड होता है। यानी ए और बी दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कब कब क्वेश्चन पूछा गया है ये आप ध्यान दे सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, सही या गलत है? देखिए, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531। अभी हमने बताया कि जो है समुद्री जल में पी जो है 1531, आसुत जल का 1498। तो इसमें दोनों दिया है, तो यानी दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न विभिन्न मात्रों में गति के संदर्भ में कौन सा विधान सत्य है? एल्युमिनियम में जो है एल्युमिनियम का हम बात करें तो 6420 होता है। और निकेल का हम बात करें तो 6040 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी से केवल बी सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो ग्रुप डी 15 अक्टूबर 2018 के सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? स्टील में ध्वनि की जो है चाल 59 से 60 है। तो 59 से 60 मीटर प्रति सेकेंड, ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निकिल में ध्वनि की चाल जो है 6240। अभी हमने बताया कि निकिल का जो है ध्वनि की चाल 6040 होता है। यानी केवल ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ही सत्य है। तो किस ऑप्शन में केवल एक ही सत्य है? सॉरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ध्वनि की चाल 15 से 31 मीटर प्रति सेकंड किसमें? समुद्री में। और इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200। तो हमें इथेनॉल में जो है 1213 मीटर प्रति सेकंड, यानी केवल एक ही सत्य है। बात करते हैं 25 सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड और आसुत जल में यानी दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टील में ध्वनि की चाल अभी हम बताते हैं। स्टील का चाल 1960 और निकिल का हम बताते हैं। निकिल का आपका जो है 6040 होगा। तो यानी केवल एक ऑप्शन सही है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी गंगा को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए। और दूसरी चीज़ कि आप
इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहां से भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये 2018 के जितने भी सेट हैं, जैसे मैंने साउंड से बताया है और जो है परमाणुविकता चैप्टर से बताई है, ध्वनि से बताया है और साउंड से इस सभी रिलेटेड से बताए हैं, तो सभी विषयों की जानकारी हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।